प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तकरीबन 60 दिन पुरानी ये आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण होने के बाद ये मेरे आध्यात्मिक जीवन की अब तक की सबसे व्यस्त यात्रा थी। अभी हिसाब किताब नहीं लगाया, लेकिन न जाने कितने शहरों, गांव और कस्बों की यात्रा हुई। अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये अब तक की सबसे व्यस्ततम यात्रा थी। सबसे ज्यादा शहर इसी यात्रा में स्पर्श हुए। अनंतों जीवों और गुरु महाराज ने दया की। इस समय मैं नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम शिफॉल एयरपोर्ट। अब विदाई की बेला है। यहाँ पर समय 10:34 सुबह के हो रहे हैं और अब यहाँ से 12 बजे की रवानगी है। तो कल अलग सुबह, आज देर रात और कल की जल्दी सुबह में वापस पहुंच जाऊंगा। ये नीदरलैंड्स, यहाँ पर मैं रहा जरूर, एक दिन एक रात, करीब तकरीबन 28 घंटे, 30 घंटे, 28 घंटे मैं यहाँ पे रहा जरूर, लेकिन बड़े आराम से रहा। मैं आज इसको जीवन के परिप्रेक्ष्य में जोड़कर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप कैसे जीवन जिए जाते हैं? ऐसा विचित्र सा जीवन जीने की आपकी क्या मजबूरी? आप कहते हैं भाई जीवन की अपनी दिक्कतें हैं, अपनी परेशानियां हैं, अपनी जरूरतें हैं। ये सब कहानी किससे मुझे समझ में नहीं आती। जो आप कहते हो सारी बातें ठीक नहीं है। ये जीवन में, ये जो जीवन है, अगर आपको अपना लक्ष्य नहीं पता, अपने मकाम की तरफ आप नहीं जा रहे, तो ट्रांजिट है ना केवल। ले ओवर कहते हैं हिंदी में शब्द अभी तलाश रहा हूं। ये तो लेबर है आपका। आप कहाँ उलझ गए? इसको लेबर की तरह आपने क्यों नहीं लिया? मैं यहाँ पर लाउंज में बैठा हूँ। क्यों लाउंज में बैठा? लाउंज में इसलिए बैठा हूँ कि मैंने शायद अपने कर्म से मैंने इसका भुगतान किया, या मैंने जो भुगतान किया करना था उसमें ये लाउंज इंक्लूडेड था, शामिल था। ये तो आपका जीवन है। आपने जीवन में जो जो कर्म किए हैं उसमें ये सब शामिल था जो आपको मिला। इस बात को आप क्यों नहीं समझ रहे? ये किसी ने आपका भला बुरा नहीं किया, न कोई व्यक्ति, न कोई शक्ति, न कोई देवी, न देवता, किसी ने आपका बुरा नहीं किया। न किसी के अंदर माता है भला करने, क्योंकि अगर आपका भला होना है तो होगा, और भला नहीं होना है तो मैं कितना स्वयं भला कर दूं, सृष्टि का मालिक स्वयं आकर के कितना भी आपका भला कर दूं, होगा ही नहीं, क्योंकि आपका हुआ नहीं। अभी इसका संदर्भ मोक्ष मुक्ति की तरफ अलग है, पर ये जीवन के परिप्रेक्ष्य में समझ लो। इस जीवन को आराम से क्यों नहीं जीते? जैसा है सुंदर तो है। ये हो जाए तो अच्छा जीवन हो जाएगा, वो हो जाए तो अच्छा वैसा जीवन हो जाएगा। ये सोच ही गलत है।
जैसे कि मैं जहाँ पर आया, एक रात 28 घंटे का मेरा यहाँ आयाम था, विश्राम था। अब ये मैं कहूँ कि एक दिन के लिए मैं गाड़ी ले लूँ और मेरे पास थोड़े से पैसे बचे कि नबी आता करके आया हूँ, खर्च करता चला गया। बोले कि भाई गाड़ी जो है ये इतने की नहीं, इतने की आएगी, मेरे पास है 500 यूरो या 200 यूरो। तो ऐसा कर लो कि गाड़ी महंगी, इसके लिए ज़्यादा पैसे लगेंगे, ज़्यादा यूरो लगेगा, तो कमा लेते हैं। वॉक आप लगे कमाने के लिए और कहते कि भाई लेबर होता है तो ये सब तो करना पड़ता है। अरे भाई यही सब की लेबर का चक्र है, जैसे कहते हैं जीवन का चक्र है, जीवन चक्र है, जीवन के झमेले हैं। वैसे ही मैं कहूँ कि मैं नीदरलैंड्स आया हूँ तो झमेले हैं यहाँ के। अब यहाँ पर मुझे दिखाने के लिए 5 स्टार होटल में रहना पड़ेगा, तो उसके लिए तो पैसे है नहीं, यूरो है नहीं, मुझे अर्जित करने पड़े। किसी ने कहा या उस ऊंची इमारत में विश्राम आराम करूं। अगर मैं ये सब जीविका और व्यवस्था में ही लगा रहूंगा तो ये जो एक रात मुझे मिले थे ये तो खत्म हो गए, खत्म। तो इस एक रात में जिस काम के लिए मैं आया था, इस काम के लिए ट्रांजिट थी, पड़ाव था, काम न करता तो जिस काम के लिए आप आए थे वो काम न करते, आप कर क्या रहे हो? अब विचार करो। इस पर और बात करने की इच्छा है, पर ये जगह उपयुक्त नहीं है क्योंकि यहाँ पर शोर शराबा बहुत हो रहा है। मैंने तलाश किया कि कोई शांत जगह मिल जाए, यहाँ तो कुछ मिला नहीं, तो आपसे बात करने का जी हुआ। ये जीवन केवल एक ट्रांजिट है, इसको ट्रांजिट की तरह लो। अगर अच्छा हुआ बहुत सुंदर, बुरा हुआ बहुत सुंदर, ये आपका किया धरा है, इसको ऐसे ही स्वीकार करें। कोई पावरफुल एयरपोर्ट अथॉरिटी आकर के मुझे अनाउंस दिलवा देगी या ये करा लेगी, इन सब जमीनों से बचो। अब जैसे यहाँ कोई मुझसे बहस करे, मैं उसका कॉलर पकड़ लूँ तो क्या करेगा? पुलिस में कंप्लेन करेगा, फिर क्या होगा? पुलिस आएगी, मुझे भी ले जाएगी, उसको ले जाएगी, मैं जो पक्ष रखूंगा। फिर कैमरे में जो रिकॉर्डिंग हुई है वो जो कहेगा वो रिकॉर्डिंग में जो। अब क्या हुआ कि मुझे जो आज जाना था ये फ्लाइट हो जाएगी कैंसिल, क्योंकि मैं जा नहीं पाऊंगा। अभी बात हो गया, अब मैं यही उलझ गया। यही तो आप किए चले जा रहे हो, अनंतों जन्मों से यही सब तो कर रहे हो आप। विचार तो करो, इस जीवन को सहजता से जियो, गहरी सांस लेकर। नाम की कमाई चाहते हो, प्रभु को पाना चाहते हो, सदगुरु की दया चाहते हो, या जगत भी चाहते हो, आंख बंद करके दोनों आंखों से बंद गहरी सांस लो। ये दाहिनी नासिका बंद करो, बाई से गहरी सांस खींचो और सदगुरु का अंतर में दर्शन करते हुए जैसी आप व्यवस्था, जैसा जीवन चाहते हो, कैसा जीवन है, अब इसकी एक ये कवच बना लो कि मेरा जीवन ऐसा है, तो वही हो जाएगा, यही हो जाएगा। आप करोगे कि मेरा जीवन बुरा तो नहीं हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। मुझे लंदन से किसी ने फोन किया कि हमारे साथ हमारी नौकरी चली गई और कंपनी ने हमारे पैसे हड़प लिए, अब जीवन हम रोटी को मोहताज हैं। अब ये एकदम रोना गाना, हमें तो नींद नहीं आ रही है गुरुजी, हम तो क्या हो गया हमारे साथ, अनर्थ हो गया, हम बर्बाद हो गए। अब मैं हैरान, जितना उस 40-50 हजार पौंड में ये बर्बाद नहीं हुए, उतना ज्यादा इन्होंने आगे बर्बादी की व्यवस्था कर दी। कितनी सुंदर जीवन है। अभी मैं जहाँ पर था उस बच्ची से मैंने कहा कि देखो कितना सुंदर जीवन है, उसने कहा बहुत सुंदर जीवन, बहुत आकांक्षाओं में उलझना एक समझदारी थोड़ी है, बहुत अकलमंदी थोड़ी है। तो मुझे लेने के लिए ये आ गए यहाँ पर। Yes, I'm going to take you. Ready? We have to start. Sorry. Boarding time is 10:50. No, 11:20.
Hello, for this, I'm here to take your. Okay. You don't want to go here? Yeah, I was just give him 2 minutes. Okay. तो अभी मुझे लेने आ गए, तो इसके बारे में और बात करूंगा। फ्लाइट में बैठ जाऊंगा, अवसर मिलेगा तो वहां से बात करता हूँ। जैसा जीवन है जीते रहो। कितना सुंदर जीवन है, मालिक की कितनी बड़ी दया है, सदगुरु की कितनी बड़ी कृपा है। मैं गुरु हूँ नहीं, लेकिन मैं हमेशा आपकी देखभाल किए जा रहा हूँ। आप सोचो, मैंने कितनी बार कहा, जब कोई आपका साथ न दे, कोई आपको अपना हाथ न दे, कोई आपकी मदद न करे, मैं मदद करूं। अरे इस जगत में जहाँ पर सलाह के पैसे लगते हैं, मैं आपकी मुफ्त में सेवा कर रहा हूँ, चाकरी कर रहा हूँ। क्या लेता हूँ आपसे? किसी ने लिखा, बताया कि अरे ये तो बड़े ठाट में विदेशों में घूम रहे हैं, तुम्हारे ठाट से घूम रहा हूँ क्या? नहीं, अपना श्रम, अपना धन, अपना परिश्रम, अपनी मेहनत जीवोगे। तुम कर सकते हो तो तुम भी करो, किसने रोकना है? देखो कितनी कठिन यात्रा, इन्हीं सब जगहों पे बार बार आता रहता। ना कोई कारोबार है, ना कोई देखने की जगह। क्या देखूं यहाँ? या भीड़ ही भीड़, लोग ही लोग। पर यही लोग इसमें जो सुनते हैं उस मालिक की, वो आप सबकी वही है, मेरी वही है। मैं इसलिए भागता हूँ, दौड़ता हूँ, क्योंकि आप सब ये सब मेरे हैं, और मैं आप सबका हूँ, उनका समझने की कोशिश करूँगा। और बात करूँगा तो बस अब बहुत लंबी यात्रा के बाद भारत लौटने का आनंद है, लेकिन इतने सारे प्रेमियों से दूर जाने का गम भी है। थकान बहुत गहरी है, तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, पर ठीक है। अच्छा, आप सबको बहुत याद करता हूँ। तो आप सब गुरु पूर्णिमा पर जरूर आओ। गुरु पूर्णिमा पर भी वहाँ पर मैं 11 तारीख को दोपहर सुबह का कार्यक्रम करके मैं तुरंत वहां से लौट पड़ूंगा, क्योंकि 12 को मुझे फिर से पुनः संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका इसको कहते हैं, तो मुझे वापस लौटना है। आप सब आनंद से रहो। आप सब के ऊपर मालिक की बहुत बड़ी दया है, बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी मेहनत है। जो होता है उसे होने दो। इतना किसी से रंज क्यों रखते हो? इतनी शिकायत क्यों रखते हो कि मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, मेरा हस्बैंड ऐसा, फलाना ऐसा? तो जैसा है वो ऐसा है, तू जाने, तेरा काम जाने। मेरी तो मेरा राम जाने, मेरा गुरु जाने। अब ये देखो, ये यही कुर्सी, इसी पे मैं पूरी यात्रा कर रहा हूँ। मुझे बैठे हुए मेरे चल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक पहिया कुर्सी पर चल करके इतना लंबा सफर, थोड़ा बहुत तो चल लेता हूँ। बहुत लंबा एयरपोर्ट पर चलना बहुत पड़ता है, तो फिर वो कठिनाई हो जाती है। किसके लिए? केवल अपने प्रेमियों के लिए, अपने जीवन। जय गुरु, जय जय गुरु।